श्वेता सिंह जिस विधानसभा से विधायक हैं, अब वहां पर उपचुनाव हो सकता है और जयराम महतो उनकी कड़ी टक्कर देने वाले हैं। और बताया जा रहा कि श्वेता सिंह और जयराम महतो में कड़ी टक्कर होने वाली है। और बीजेपी ने तो शंखनाद कर दिया है, चुनाव आयोग तक पहुंच गए, राज्यपाल तक पहुंच गए। अब इसकी जांच की जा रही है और चुनावी हलफनामे में कई प्रकार की भ्रमित बातें लिखना और स्पष्टीकरण की मांग के बावजूद अब तक स्पष्टीकरण ना देना श्वेता सिंह के गले की फांस बन गई है। एक तरफ श्वेता सिंह अभी बीमार हैं और बेंगलोर में उनका इलाज चल रहा है, वहीं उनकी विधायकी खतरे में आ गई है। और चुनावी हलफनामे में उन्होंने जितना झूठ बोला था, अब उस सारे झूठों का पर्दाफाश हो गया है। बोकारो में टाइगर जयराम महतो होने वाले उपचुनाव में श्वेता सिंह को कड़ी टक्कर देने वाले हैं। और बोकारो में हजारों वोट आए थे, यानी कि टाइगर जयराम महतो के प्रत्याशी को बताया जाता है कि 35,000 से ज़्यादा वोट आए थे। और टाइगर जयराम महतो की पार्टी बोकारो उपचुनाव में भारी बहुमत से जीत दर्ज कराएगी अगर वहां पर उपचुनाव होता है तो। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला 7 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। जोहार, नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव टॉक्स। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग भी ऑलरेडी कर चुके हैं तमाम लोग को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और आपको बताते चले कि जब से इस बात का पता चला है कि बोकारो की माननीय विधायक श्वेता सिंह के 2 पिता हैं, यानी कि उनके पैन कार्ड अलग अलग हैं और एक व्यक्ति इस देश में एक ही पैन कार्ड या फिर एक ही वोटर आई कार्ड डॉक्यूमेंट रख सकता है, लेकिन श्वेता सिंह के नाम पर तो 2-2 पैन कार्ड हैं, 3-3 वोटर आईडी हैं। और जब इस बात का खुलासा होता है उसके बाद बीजेपी नेता चुनाव आयोग तक पहुंच गए हैं। इतना ही नहीं बल्कि राज्यपाल से भी मुलाकात हुई है और चुनाव आयोग अब इसकी जांच कर रहा है। चुनावी हलफनामे में उन्होंने बहुत सारी झूठी जानकारी दी थी जो कि अब सब कुछ सामने आ रहा है। एक तरफ अब जहां श्वेता सिंह बेंगलोर में अपना इलाज करा रही हैं, वहीं जितनी भी पार्टियां झारखंड में हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो या फिर जेल कैम यानी कि टाइगर जयराम महतो की पार्टी हो, उपचुनाव की तैयारी शुरू कर चुकी है। क्योंकि जैसे संगीन मामले में श्वेता सिंह फंस गई है, वो भले ही 10 दिन लग जाए, 1 महीना लग जाए, लेकिन अब उनकी विधायकी जाना तय है और बोकारो में उपचुनाव होना तय है। वहीं ये भी बताया जा रहा कि बीजेपी बोकारो में तीसरे नंबर की पार्टी है और जयराम महतो की पार्टी ने, टाइगर जयराम महतो की पार्टी जेल कैम ने श्वेता सिंह को कड़ी टक्कर दी थी और उपचुनाव में जयराम महतो उनको कड़ी टक्कर देंगे। आप जरा ये बयान सुनिए। ये सीधा सीधा आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला है और मैंने न्याय की बात की है। मुझे न्याय मिले। उन्होंने गुमराह किया न सिर्फ बोकारो की जनता को, राज्य की जनता को, बल्कि चुनाव आयोग जो एक संवैधानिक संस्था है उनको, उसको भी गुमराह करने का काम किया। आपने बीजेपी नेता का बयान सुन लिया होगा और इससे आपको साफ तौर पर पता चल गया होगा कि श्वेता सिंह की विधायकी ना सिर्फ खतरे में है बल्कि अब तो उपचुनाव की तैयारी भी शुरू हो गई है। और आपको बताते चले कि बीजेपी वहां पर तीसरे नंबर पर रही थी और जेल कैम यानी कि टाइगर जयराम महतो की पार्टी बोकारो विधानसभा चुनाव में दूसरे नंबर पर रही थी। इसलिए श्वेता सिंह की कड़ी टक्कर जयराम महतो से होना तय है। वहीं आपको बताते चले कि टाइगर जयराम महतो ने जनता दरबार लगाया और जनता दरबार में एक बार फिर से उन्होंने अधिकारियों की क्लास लगा दी है। आप जरा ये वीडियो देखिए। एक मामला आया हुआ है, क्या नाम है? हाँ, मामला संज्ञान में है क्या आपके? भेज दिए। ठीक। $25 किलोमीटर लग गया। हम लोग गरीब में 5 किलोमीटर लग गया। वो
भैया वही दिया है, समझे ना? ये सब पिछले बार राशि में क्यों होगा? बात करो तो ठीक है बताएंगे मैडम थोड़ा सा हजारीबाग की एक टीम हमसे मिलने के लिए आई है। ये मामला है आपका, ठीक है। तो हम एक प्रतिनिधि मंडल तो आप कब समय दीजिएगा इनको कैसे है, ताकि आपसे 5 मिनट मिल के थोड़ा अपना बात को बढ़िया से रख सकें। ठीक है मैडम, हम आपको उस समय एक बार रिंग कर लेंगे। ठीक है, उनके मामले को समझ लेंगे मैडम, गंभीर मामला है। धन्यवाद। लोग भेज दे रहे नमस्कार। अब बोल रहे हमारे क्षेत्र के एक प्रवासी मजदूर आपके वहाँ कार्य करते थे। हाँ, उनका नाम है, मान के चले जो तो दुनिया में नहीं रहा, लेकिन एक कंपनी का एक संवेदना होता है मृतक के प्रति, कुछ आर्थिक मुआवजा वगैरह, तो शायद बातचीत हुई थी। लेकिन इंसानियत के नाते उनसे पेश आया जाए, थोड़ा सा कुछ और मुआवजा उनके परिवार को मदद किया जाए आपसे। हाल ही फिलहाल हम लोग जो बड़ा कंपनी है, चले ठीक है, 50 लाख 25 लाख का मुआवजा देता है, बड़ा कंपनी है, ठीक है, हम भी समझते हैं। तो ऐसा कुछ छोटाई मदद किया जाए, छोटाई पे तो वो लगता है कि वहाँ का छोटा बच्चा है तो हार हो जाएगा। ठीक है, हमको शाम को कॉल करते हैं, तो इसमें एक बार प्रयास कीजिए आप। ठीक है, आप अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, थोड़ा सा इंसानियत को दिखाइए। ठीक, क्या उनके पास लाइन में क्या मैं करें, क्या कर रहा है? ठीक है, बात करते हैं। अब इन सारी घटनाओं पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।